हमारी कामयाब और नाकाम ज़िंदगी के पीछे क्या चीज़ें होती है, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें कामयाब या नाकाम बनाती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या गम लाती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खुशहाल या बदहाल ज़िंदगी देती है। वो है जुमले और अल्फाज जो हम सुनकर बड़े होते हैं। तो आए आज इस पॉइंट पर हम आपके साथ बातें करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। 10 ऐसे पॉइंट आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। तो अभी मॉर्निंग का वक्त था और यहाँ पर मैं अहमद के लिए बना रही थी पैनकेक। तो वो मुझे बचपन से देखते आया है कि मैं काम करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर के काम करती हूँ। तो उसे भी वो घर में ही रहता है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। तो उसे भी इंटरेस्ट आता है कि जो अम्मी करते हैं वो मैं भी करूँ। तो आज भी वो कह रहा था अम्मी मैं बनाऊँगी। अक्सर वक्त तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो कहता है तो मैं मना कर देती हूँ। तो इसी तरह से जब हम कुछ अल्फाज कहते हैं तो वो जब सुनते हैं तो वो उन पर असरअंदाज होती है और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होती है। जो अल्फाज से हम अपने बच्चों से बात करते हैं वही वो दोहरा के हमें भी कहते हैं। और जुमलों का हमारी शख्सियत पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसे सेंटेंस आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे आप अपने बच्चों की और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टर और उनकी नेचर में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर हमने मुनासिब जुमले नहीं सुने होते जो हमारी ज़िंदगी में हमने अपने बड़ों से, अपनी टीचर से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ऐसे जुमले सुने हुए होते हैं जिनका उनको भी अंदाज़ा नहीं होता और वो जुमले हमारी शख्सियत पर बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दैट सेंटेंस जो आप अपने बच्चों से बोलकर अपने घर को एक पीसफुल और वर्क प्लेस में चेंज कर सकती हैं। साथ ही अपने बच्चों की पर्सनैलिटी की कंडीशनिंग भी कर सकती हैं। So to bring refinement, improvement and a positive change in your kids' personality, point number 1. One is your question is very nice of you. आपका बच्चा जब आपसे क्वेश्चन करे तो आपने जवाब में ये कहना है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट हो। इसके साथ साथ वो उसके सवालात को डिस्कस भी करते हैं। पेरेंट्स उनसे ये कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे सवालात के जवाब देता रहूं। तो जब ऐसे अल्फाज बच्चे सुनते हैं तो वो डिस्करेज होते हैं और हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बच्चों को इनकरेज करें कि वो आपसे क्वेश्चन करें जिससे कि उनकी शार्पनेस और जहन में इजाफा होगा। बड़े बड़े लोग क्वेश्चन करने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही सहारा नहीं दिया गया। इस तरह से जब हम अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, स्कूल में क्वेश्चन करेंगे, सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे तो उनका जहन तेज़ होगा। आप बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लाइक कि अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है तो आप बच्चे से कहो कि बेटा बताओ इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शन दे दें। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यू आर वेरी करेजस एंड ब्रेव। अपने बच्चों को हमेशा कहें कि आप बहुत हौसलामंद और बहादुर हो और एक फेयरलेस पर्सनैलिटी हो। बच्चों को कभी ये ना कहें कि तुम बुज़दिल या डरपोक हो। जब हम बच्चों को डरपोक कहते हैं तो वो अपने आप को मैसेज देता है कि हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं किसी के आगे बात नहीं कर सकता, अपने काम खुद नहीं कर सकता। बच्चे अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों पर बहुत ही एतमाद करते हैं। तो जो बड़े कहते हैं बच्चों को लगता है कि हाँ बस मैं वैसा ही हूँ। तो जो भी बच्चे को हम कहेंगे कि तुम बुरे हो या अच्छे हो तो वही बच्चा अपने आप को फील करने लग जाता है, वो समझने लग जाता है, अपने आप को मैसेज देने लग जाता है कि मैं बुरा हूँ। अगर आपने अपने बच्चों को कहा कि तुम बुज़दिल हो तो वो अपने आप को बुज़दिल महसूस करने लग जाएगा और जितनी डेयरिंग उसके अंदर पहले थी ना, नोटिस करना उतनी नहीं रहेगी। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर अप्रिशिएट करें। अगर वो किसी के साथ मिसबिहेव, बदतमीज़ी करते हैं तो उन्हें उसके लिए भी मना करें।
एप्रिसिएशन बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करती है। तो अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अफीफ़ा और अहमद है। अहमद जब छोटा था ना तो हम लोग उसे डराते बहुत थे, ये आया वो आया अंधेरे से, तो हर चीज़ से वो डरता है। और अफीफ़ा को जब मेरे हस्बैंड डराना शुरू करते थे ना, तो मैं मना करती थी कि इसे नहीं डराओ वरना ये भी अहमद की तरह बन जाएगा। तो वो अंधेरे में भी चली जाती है, अगर उसे बाथरूम में बंद करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पर। और जब हम बच्चों को सहारा देते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं या उन्हें और अप्रिशिएट करते हैं, तो वो ना पब्लिक में भी बोलने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी देखो क्या होता है, बच्चे हमारे सामने बात भी कर देते हैं, अगर हम कुछ पढ़ने बोलेंगे तो वो पढ़ भी देते हैं। लेकिन जब हम किसी पब्लिक के बीच में जाएं, रिश्तेदारों के बीच में जाएं, अगर वहाँ पर किसी ने कुछ पूछ लिया तो उनके अल्फाज ही नहीं निकलते हैं। तो जब इस तरह से हम और बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा इनकरेज करेंगे, तो बच्चे ना पब्लिक के बीच में भी बोलना शुरू करेंगे। और जब हम उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे या कुछ पढ़ने कहेंगे तो वो धीरे धीरे ना खुलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे। अगर उसमें उनकी गलतियां हो तो ना उस पर हंसना चाहिए और ना ही उन्हें डांटना चाहिए। उस उतने के लिए ही अगर हम उसे ना शाबाशी देंगे तो बच्चे बहुत ही इनकरेज होते हैं, उनकी उनके अंदर हिम्मत आती है बोलने के लिए। तो इस तरह से बच्चों को हम इनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर आइडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चा कोई न्यू आइडिया या कोई सजेशन लेकर हमारे पास आता है तो हम उसे डिसअपॉइंट कर देते हैं, उसकी बात तक नहीं सुनते हैं। तो इसमें भी नुकसान दोनों का ही होता है, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी हमने शुरू से ही बर्बाद कर दिया होता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है, तुम्हारी बातों में वज़न नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ नोबडी इज़ लाइक यू। सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसमें सारी खूबियाँ पाई जाए, और कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि इसमें सारी किस्म की खामियाँ ही पाई जाती हैं। कोई एक इंसान अगर किसी एक चीज़ में माहिर है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसी चीज़ में माहिर होना चाहिए। दूसरों के बच्चों को देखकर कभी भी उसकी तरह बनने को ना कहें, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर होती है। अगर किसी का बच्चा पढ़ाई के साथ ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, या कोई और हॉबी है, कोई और चीज़ वो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसको ये कहकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करें कि फ़लाँ का बच्चा कितना अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी करता है। आपके बच्चे में भी किसी चीज़ में परफेक्ट होगा, उसकी एबिलिटीज़ को सामने लाए, उसे ग्रूम कर। अगर कोई बच्चा ड्राइंग अच्छी करता है तो कोई बच्चा घर की फालतू सी चीज़ों से अच्छा सा DIY कर देता है। कोई बच्चा किसी में माहिर होता है तो कोई बच्चा किसी में। तो इसीलिए अपने बच्चों को कभी ये ना कहें कि फलां के बच्चों जैसा तुम बनो या बनना चाहो, उसकी तरह तुम करो। कुछ उमूमन घरों में ये पाए जाते हैं जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम फलां के बच्चों जैसे बनो, और कुछ बच्चे इस तरह से कहते हैं कि तुम फलां के पेरेंट्स जैसे, माँ बाप जैसे बनो। तो बच्चों को बताएं आप हैं, आपके अंदर जो खूबी है वो उसके अंदर नहीं, और जो उसके अंदर खूबी है वो आपके अंदर नहीं। तो डजेंट मैटर, आपकी अपनी पर्सनालिटी में जो एबिलिटी है आप उसे ब्रश अप करें और उसे पॉलिश करें। नेक्स्ट 4 पॉइंट इज आई लव दिस योर हैबिट्स। आप अपने बच्चों से ये कहें कि आपकी ये आदत मुझे बहुत पसंद है, और वो आदत कोई भी हो सकती है। अपनी बुक्स वगैरह टाइम टेबल के हिसाब से रखना, खुद से करना, उस पर बच्चों को कहें कि आपकी ये आदत मुझे पसंद है। जब बच्चा उठता है तो अपने बेड को, पलंग को ठीक कर देता है उसी वक्त, तो उसे कहें कि मुझे आपकी ये आदत पसंद है। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चा अपनी बुक शेल्फ को क्लीन करता हो या कोई दूसरे कामों में, या फिर आपसे कुछ अच्छी बातें कर दे, या फिर आपका हौसला अफजाई कर दे। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अम्मी आपकी तबीयत ख़राब है तो आज मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो उसकी बातों से ही सिर्फ उसे कहें कि आज ये मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। या फिर जब वो होमवर्क शुरू कर देते हैं और ख़त्म कर लेते हैं तो उनकी तारीफ़ करें कि आपकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी है। जब बच्चे अपनी तारीफ़ सुनते हैं
तो वो वही काम और अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको खुशी हो सके। बच्चों को हर बात पर तनकीद ना किया करें। और क्या होता है ना, हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि बच्चे को पता ही होगा कि हम उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और इस बात को हम बच्चों के सामने रखते ही नहीं, ज़ाहिर नहीं करते हैं। उन्हें पता होगा कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को इस वर्ड का पता होना चाहिए। उसे बताए कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। और बच्चों को ये सुनना बहुत पसंद होता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे खुश नहीं हैं, तो बच्चे को ये ज़रूर बताएं, इज़हार मोहब्बत ज़रूर करें ताकि उन्हें भी एहसास हो। बच्चों को ये बताएं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट, कितने ज़रूरी है। और लिटरली ऐसे ही बच्चे हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। उनके ही दम से हमारी ज़िंदगी में रौनक है, और अगर ऐसा है तो उनके सामने इस बात का इजहार करना ज़रूरी है। ये सारी इजहार बातें जब आप अपने बच्चों के साथ करेंगे तो आपके बच्चे आपके और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, द पॉइंट इज यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। लाइफ इज़ गुड। अल्लाह हैज़ गिवन अस एवरी एबिलिटी। अल्लाह ताला ने हमें हर सलाहियत देकर इस दुनिया में भेजा है। अपने बच्चों को बताएं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो सलाहियत हमें दी है, आप अपनी इन्हीं एबिलिटीज़ को अवेल करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि आप जो चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। बच्चों को ये एहसास ना दिलाएं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है, तुम नाकाम हो। जब हम ये नेगेटिव अल्फाज अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ पहले ही डेवलप हो जाती है कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को गुस्सा दिलाएंगे ना, तो वो बच्चे भी हमें नेगेटिव फील ज़रूर कराएंगे, वो कोशिश करेंगे ऐसी बात करने की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, मेक योर चिल्ड्रन पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग। अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में कोई मुश्किलात, कोई मसले और कोई परेशानियां ना आए, तो बच्चों को हमेशा ये बताएं कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता ही है। बस आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना है, मुश्किल और परेशानी का सामना बहादुरी से करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट्स योर ओपिनियन। कभी कभार बच्चों से भी मशवरा लें, उनसे पूछें कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ताकि बच्चों के जहन में ये ना आए कि मेरी राय की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं, मेरी अल्फाज की इन्हें कोई अहमियत नहीं। जब हम इस तरह से कभी कभार बच्चों से उनके मशवरे लेंगे तो बच्चे की डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी बनेगी और वो खुद को कॉन्फिडेंस और सेल्फ अश्योर्ड फील करेगा। तो ये थी वो सारी इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग टिप्स जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।